हेलो बच्चों। ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये पर्टिकुलरली कोई लेक्चर वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं एक्चुअली अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए बना रहा हूँ। आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली आप लोगों को एक एडवाइस देने के लिए। ओके। तो ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ तो कुछ दिनों से मेरे फीड में भी और सभी बच्चों का मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी वो प्रेडिक्शन वाला या लीकर वाला हाइप काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। लाइक एग्जाम के सुबह सुबह उठकर 4 बजे उठकर क्लासेस करना, वो 2 घंटा रिकॉर्डिंग देखना, फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट रहना। मुझे काफ़ी गलत लग रहा है वो चीज़। लाइक रात भर आप लोग जागोगे, 2 बजे तक सोओगे, फिर वापस 3:30 4 बजे उठ के वो लाइव क्लासेस देखोगे, तो आप लोग का नींद ही पूरा नहीं होगा। ऑब्वियस सा बात है। और यूजली एक ह्यूमन बॉडी को एटलीस्ट 6 आवर्स के स्लीप चाहिए। 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। हेल्थ कभी सफ़र नहीं करना चाहिए पढ़ाई के लिए भी। तो हेल्थ अच्छा रहना जरूरी है ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ फ्रेश माइंड से, एग्जाम में नींद ना आए। ओके। एंड दूसरी बात, आई डोंट नो आप लोगों को पता है या नहीं, जो सीबीएसई के मल्टीपल सेट्स होते हैं। 3 सेट्स तो होता है, ये 1 2 3। बट सिर्फ 3 सेट्स नहीं होता। यूजली सीबीएसई ऑल इंडिया बेसिस में 5 या 6 रीजन में डिवाइडेड किया हुआ है क्वेश्चन पेपर्स को। ओके। तो क्वेश्चन पेपर्स 5 या 6 रीजन में डिवाइडेड है, और एक रीजन में 3 सेट्स है। तो ऑलमोस्ट 5 रीजन में 15 सेट्स हो गया। और एवरी सेट्स में अलग अलग क्वेश्चन पेपर है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 31 6 1, तो इसमें जो सिक्स है, ये सिक्स रीजन है और सेट वन है, यानी कि इसका सेट टू सेट थ्री भी होगा। ये फोर्थ रीजन है और इसका सेट वन है, सॉरी सेट टू है, यानी कि इसका भी सेट वन सेट थ्री है। और ये थर्ड रीजन है, देखो थ्री वन, ये थर्ड रीजन का सेट वन है। ओके। और इसका भी सेट टू सेट थ्री है। तो पर्टिकुलरली जैसे कि ये सेट गुवाहाटी रीजन का था, असम स्टेट का। और भी कोई स्टेट का हो सकता है डेफिनेटली, पर गुवाहाटी रीजन में ये रीजन ये सेट था। ओके। और पेपर टू क्वेश्चन का डिफिकल्टी रीजन वाइज वेरी करता है। मान लो किसी रीजन का काफी ज्यादा इजी भी आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, किसी रीजन का काफी टफ भी आ सकता है। ओके, काफी शायद ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाए। जैसे कि रीजन थ्री देख लो, इसमें अगर कंपेयर करें तो आप लोग देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सब डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, उतना नहीं था। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा सोचने लायक था या समझने लायक था फॉर एवरेज स्टूडेंट। टॉपर्स लोग तो समझ लेंगे, पर फॉर एवरेज स्टूडेंट अगर देखा जाए तो थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन था। जो बोला क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सोचने लायक था। ओके। ये भी देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। जो थोड़ा समझा हुआ है काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। ओके। पर अगर आप दूसरे रीजन से कंपेयर करो तो दूसरे रीजन में काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हो। ओके। और क्वेश्चंस कंप्लीटली अलग है, क्वेश्चंस कंप्लीटली अलग है, देख लो। जैसे कि ये फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल का ऊपर आ गया, या फिर केस स्टडीज देखोगे तो एकदम डायरेक्ट है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है। नेम द एसिड, नेम द बेस, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है। फिर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से डायरेक्ट केस स्टडी से। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ रीजन का डिफिकल्टी लेवल इजी होता है, कुछ का थोड़ा टफ भी हो सकता है। आई थिंक उस चीज में सीबीएसई को वर्क करना चाहिए कि हर एक रीजन का डिफिकल्टी लेवल सेम होना चाहिए। इस चीज में पता नहीं सीबीएसई क्या लेगा, बट डिफिकल्टी लेवल हर एक रीजन का सेम होना चाहिए। ओके। तो ये आई थिंक बायसनेस क्रिएट करता है अलग अलग रीजन के स्टूडेंट्स के बीच। तो वो उसको साइड में रखते हैं। बट कहने का मतलब ये है मेरा कि हर रीजन में क्वेश्चंस कंप्लीटली अलग आता है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैग्नेटिज्म से बार मैग्नेट, फिर सोलेनॉइड, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल, ये चार टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आज। तो ऑब्वियस सा बात है, ये चार क्वेश्चंस अलग अलग रीजन में डेफिनेटली रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें फ्लेमिश लेफ्ट हैंड रूल आ गया इसमें, पर आप किसी और सेट में जाओगे तो उसमें कोई और टॉपिक से क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली होगा ढूंढने पे, या फिर नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं जो होगा ही, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लो, अगर आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा डेफिनेटली। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे अलग क्वेश्चन है, कहीं और आपको अलग क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप आसाम रीजन में देखोगे तो आसाम रीजन में कंप्लीटली अलग दे दिया, जैसे कि ये वाला दे दिया आसाम रीजन में। ओके। तो आसाम रीजन में तो सोलेनोइड या बार मैग्नेट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर किसी और रीजन में आज फ्लेमिंग इलेक्ट्रॉन से आया। मे बी रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री में शायद सोलेनोइड या बार मैग्नेट आया हो। आई थिंक सोलेनोइड का एक क्वेश्चन डेफिनेटली था, मैंने कहीं पे देखा था रीजन वन में। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि सभी टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी टॉपिक को स्किप करके जाते हो तो वो कंप्लीटली आपका लक फैक्टर आ जाता है कि वो आपका सेट में आएगा ही नहीं आएगा। और बाई चांस आपने किसी टॉपिक को स्किप किया और आपका चैप्टर आपका सेट में आ गया, तो आप तो फंस जाओगे तब। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो सुबह 4 AM उठ के आप लोग जो लाइव क्लास करते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिपेंड होकर, वो मत करिए। आप लोग आराम से रात तक रिवीजन करिए, रात को सो जाइए, सुबह अच्छे से उठकर एग्जाम देने जाइए। और आप लोग 4 AM उठ भी रहे हो तो 4 AM उठ के अपना नोट्स को पढ़िए, नोट्स सेल्फ स्टडी करिए, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है रादर देन वाचिंग वीडियोस। नो डाउट सभी यूट्यूबर्स, सभी एजुकेटर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए लाइव क्लास चला रहे हैं डेली।
वो बहुत अच्छा बात है, यानी कि आप लोग के पास बहुत सारा सोर्सेस है। अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग वहां जाइए, देखिए, बहुत अच्छा है सारे वीडियोस, सभी को बहुत अच्छा समझाते हैं। आप लोग डेफिनेटली उसका हेल्प लीजिए, जरूर लीजिए। बट जो 6-6 घंटा आप लोग एक पर्टिकुलर यूट्यूब में बैठे रहते हो, वो मत करिए। बिकॉज मैंने देखा है, मेरा एक दोस्त है, उसका भाई भी 4 घंटा लगातार बैठा हुआ है, पर उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वो जस्ट बैठा हुआ है, देख रहा हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो हमको ये देखना है, बस वही चीज है। उसमें से वो फिर कुछ कुछ स्किप करके जा रहा है बिकॉज उसका हो नहीं रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जी एजुकेटर्स की गलती, वो तो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पर आप लोग डिपेंड हो रहे हो काफी ज्यादा। तो आप काफी ज्यादा डिपेंड मत हुई, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए डेफिनेटली। जो टॉपिक नहीं आ रहा सिर्फ वही टॉपिक वीडियोस में देखिए। जो आपको समझ में आया हुआ है वो मत देखिए, वो तो आप सेल्फ स्टडीज भी कर सकते हैं, उसको देखने का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 4 AM क्लास में अगर आप लोगों ने देखा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट आएगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला डायग्राम आएगा, प्रिज्म वाला डायग्राम आएगा, ओके, फाइनली हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया भी आएगा। अगर आप देखोगे ये चारों क्वेश्चंस हर सेट में है, एवरी रीजन में ये क्वेश्चंस है। वो आपका लक फैक्टर का ऊपर है, आपका रीजन में कौन सा आएगा। डेफिनेटली आसाम का जो इस बार का रीजन है, हाइपरमेट्रोपिया वाला एक क्वेश्चन था, फिर ग्लास स्लैब वाला भी एक क्वेश्चन था। तो जरूरी नहीं है कि दूसरा रीजन में भी वही होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो कंप्लीटली लक फैक्टर है। तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे बताने का यही है, जब मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आप लोग गलत करो डेफिनेटली, पर वो 4 AM वाला क्लास मुझे नहीं लगता जो होना चाहिए। वो डेफिनेटली आप अगर किसी को तुम लोग इंपॉर्टेंट चाहिए, वो एक दिन आगे मिल जाए तो पूरा दिन तुम लोग रिवाइज सॉरी आप लोग रिवाइज कर सकोगे, ओके। अगर एक दिन आगे मिल जाए तो पूरा दिन आप लोग रिवाइज कर सकोगे उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। डेफिनेटली वहां से आना ही है, पर एक दिन टाइम मिलना चाहिए थोड़ी रिवाइज करने के लिए। सुबह सुबह उठ के वो सुनकर जाने में कोई फायदा नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। उससे बेहतर आप लोग खुद रिवाइज करिए। तो नेक्स्ट सोशल एग्जाम है, तो उसमें भी अच्छे से पढ़िए, पर सेल्फ स्टडी करिए। जो नहीं आता है आप लोग वो यूट्यूब में देख सकते हो, काफी बेहतर एक्सप्लेनेशन है यूट्यूब में, बहुत सारे यूट्यूबर्स का है, डेफिनेटली है। तो आप लोग वो सब देखिए, और ये नहीं जी पूरा लेक्चर्स देखने बैठ जाए एक बार में, कुछ समझा हुआ नहीं और सारा देख लिया। ऑब्वियसली आप लोगों ने 6 महीने से आप लोग पढ़ रहे हो, कुछ तो समझा हुआ होगा ही आप लोग का, बेसिक्स तो थोड़ा होगा ही। तो जितना आप लोग को आता है आप लोग खुद करिए, जो नहीं आता वो यूट्यूब में जाके देखिए डेफिनेटली। पर 6-6 घंटा 4-4 घंटा वहां बैठे रहना मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ओके। तो आप लोग को जो चाहिए वो देखिए, बिकॉज वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूबर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो करिए, ओके। तो यही बात बोलना था जे क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है इसमें, प्रेडिक्शन का कोई मैंने इसमें कोई लीकर वाला बात नहीं है। कोई भी टीचर अगर एनालाइज करेगा लास्ट 5 years का पेपर्स, कुछ भी बोल दो, कोई ना कोई टॉपिक उठा के बोलने से वो एग्जाम में आएगा ही, डेफिनेटली आने वाला है। तो ये जस्ट प्रेडिक्शन का खेल है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, लक फैक्टर का खेल है। मैंने बोल दिया आपको ये आना है, वो किसी ना किसी सेट में डेफिनेटली रहेगा। अभी मैं अगर सोशल का बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म इन यूरोप का, तो यूनिफिकेशन का क्वेश्चन, बल्कान रीजन का क्वेश्चन, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन, एक लिबरलिज्म वाला क्वेश्चन, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेगा ही आपके सेट्स में। बस आपका लक फैक्टर का ऊपर है, आपके सेट में कौन सा आता है या फिर नहीं भी आता है। क्या पता आपका सेट में 5 मार्क्स क्वेश्चन आई आए, केस स्टडीज आ जाए यूरोप से, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग पढ़िए सब, अगर आप लोग सब नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी पढ़िए, बट 6-6 घंटा यूट्यूब में या फिर 4 AM का क्लास में डिपेंड मत रहिए, वो नहीं होने से बेहतर है। वो एक दिन आगे हो जाए तो आप लोग वेल प्रिपेयर हो सकोगे। बट वो 6 घंटा का जो सुबह 4 AM वाला क्लास उठ के करना वो गलत है, वो सही नहीं है। उसमें बैठोगे तो 2 घंटा वेस्ट ही है, कोई फायदा नहीं है। डेफिनेटली कोई रिवीजन हो रहा होगा, बट आई थिंक वो सेल्फ स्टडी करने से बेहतर है। बिकॉज जो भी क्वेश्चन वहाँ इंपॉर्टेंट बता रहा होगा, वो डेफिनेटली आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का डायग्राम आएगा, तो आप लोगों ने ऑलरेडी डायग्राम प्रैक्टिस किया है, वो जानकर कुछ नया नहीं पता चल रहा है आपको, ओके। या फ्लावर्स का क्वेश्चन आएगा, या ओवरी से डायग्राम या लेबलिंग करने देगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव का देगा, किसी ना किसी सेट्स में वो आना ही है, और आप लोग ऑलरेडी वो पढ़ा होगा। तो सुबह सुबह अगर आपको पता चल रहा है कि ये आने वाला है, कोई फायदा नहीं है उसका। आप लोग को अगर पता नहीं भी चलता, तो भी आप लोग सुबह जाके वो अटेम्प्ट करता, तो भी आप लोग को क्वेश्चन सकता। तो सुबह सुबह 4 AM उठ के अपना नींद को तोड़ के रात को लेट नाइट सो जाओगे, सोओगे, उसके बाद सुबह 4 बजे उठोगे, मतलब सिर्फ 2 घंटा या 1.5 घंटा घंटा का नींद। मैंने देखा अपने फ्रेंड के भाई को, तो इससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। फिर आप लोग नेक्स्ट डे आओगे, दोपहर को 3-4 बजे सोओगे, फिर रात को 9 बजे तक सोते रहोगे, यानी कि पूरा इवनिंग बर्बाद नेक्स्ट डे वाला। जबकि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते थे, तो वो पूरा इवनिंग बर्बाद हो जाता आप लोग का। तो वो भी एक ड्रॉबैक है। उससे बेहतर पहला दिन ही अच्छे से सो, ताकि नेक्स्ट डे आएगा थोड़ा रेस्ट लेगा और अपना पढ़ने बैठ जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि 4 AM वाला क्लास अवॉइड करो, उसमें कोई फायदा नहीं है। आप लोग इंपॉर्टेंट चाहिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, या फिर PYQ आप लोग एनालाइज कर सकते हो, और एक दिन आगे तक ही
प्रिपरेशन खत्म हो जाना चाहिए, नेक्स्ट डे के लिए वेट मत करो। ऊपर से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, लाइव भी चल रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी। तो वो सब वीडियोस देखिए, पर वही टॉपिक देखिए जो आपको समझ नहीं आ रहा है। जो आपका समझा हुआ अगर आप वही बैठ के देख रहे हो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप लोग कितना ही सुन लो, जब तक आप लोग का दिमाग में बैठा हुआ नहीं रहेगा चैप्टर, तब तक आप लोग कुछ नहीं लिख सकेगा। थोड़ा सा आप लोग को पता होना पड़ेगा चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। और पता होने के बाद आप लोगों को चैप्टर भी रीड करना पड़ेगा, या नोट्स या जो भी आपके पास है क्वेश्चन आंसर्स, थोड़ा वो पढ़ना पड़ेगा। तभी आप लोग एग्जाम में जाके लिख सकोगे। वो एक दिन आगे खाली यूट्यूब से देख लिया और नेक्स्ट डे जाके एग्जाम में लिख लिया, वो नहीं होता है। अगर आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो अपने बलबूते पे, बिकॉज आप लोग पूरा साल पढ़ रहे हो, या फिर लास्ट 5-6 मंथ से अच्छे से पढ़ रहे हो। बहुत लोग प्री बोर्ड से पढ़ रहा है, पर पढ़ तो रहे हो ना। आप लोग का मेहनत है उसमें बहुत, यूट्यूबर्स का भी मेहनत है, आपका भी मेहनत है। तो जो लीकर्स वाला है वो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा बात है, वो जस्ट नॉर्मल प्रेडिक्शन है। सभी टीचर्स मिलके इतने सारे क्वेश्चंस देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सेट होता है, किसका रीजन में कौन सा क्वेश्चन आएगा कोई गारंटी नहीं है, पूरा लक फैक्टर है। तो आप लोग पढ़िए सभी। अगर आप लोग स्किप करके जाओगे तो फिर आप लोग फंस सकते हो। तो स्किप वाला कॉन्सेप्ट तो मत ही रखिएगा, सभी पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़िए डेफिनेटली। आ गया तो अच्छा बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोग बनाकर लिख सकोगे जो भी क्वेश्चन आएगा। ओके, तो बस यही बताना था। आई होप आप लोग इसको अलग तरीके से नहीं लोगे, नेगेटिव तरीके से नहीं लोगे। मैंने जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, बाकी किसी भी यूट्यूबर्स के खिलाफ या मेरा कोई ग्रजेस नहीं है। मैं जस्ट उनको भी यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ 4 AM क्लास, अगर आप लोग एक दिन पहले ही वो कंडक्ट करो विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज 4 AM में कोई फायदा नहीं होने वाला। प्लस ये बोलना कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया और एग्जाम में आ गया, डेफिनेटली आया है, मैं ये नहीं बोला नहीं आया, पर वो एक दो तीन क्वेश्चन आ रहा है हर सेट में। डेफिनेटली रेनबो भी इंपॉर्टेंट है, या सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उन लोगों ने बहुत सारा टॉपिक्स बोला, और वो सारा टॉपिक्स अलग अलग सेट्स के रीजन में आया है, अलग अलग रीजन्स अलग अलग सेट्स में आया हुआ है। तो वो ऑब्वियस सा बात है। ओके, तो मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली खुद से पढ़ो। और नेक्स्ट एग्जाम आप लोग का सोशल है, तो उसके लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, काफ़ी अच्छे से पढ़ना। और थैंक यू सो मच।